अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है जिसमें एम्प्लॉय नंबर और फुल नेम दिया गया है। बाज़ वक़्त हमें ज़रूरत होती है कि हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग एम्प्लॉय की इंटर करें। इस वक्त हमारे पास फुल नेम है। अब फुल नेम को अगर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम बेहतरीन ऑप्शन है। आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए इस वक्त आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये डेटा नीचे तक सिलेक्ट हो जाएगा जहां तक डेटा होगा। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, यानी कि सलमान यहाँ आ जाए और अहमद जो है लास्ट नेम में आ जाए। तो इस तरीके से कन्वर्ट करने के लिए आपको डेटा पर आना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डेटा पर क्लिक किया, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का। टेक्स्ट टू कॉलम्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट डेलिमिटेड सिलेक्ट है। आप नेक्स्ट कर दें और यहाँ से आपको डेटा बता रहा है कि इस वक्त में आपको इस तरीके से शो होगा कि सलमान अहमद और बीच में स्पेस है। जैसे ही मैं स्पेस पर क्लिक करूंगा एक लाइन आ जाएगी कि इसमें एक लाइन आ गई कि मुझे सलमान इधर चाहिए और अहमद इधर चाहिए। अभी इसको जो डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा, स्पेस के जरिए अलग अलग करेगा। तो जैसे ही मैंने स्पेस पर चेक लगाया, नेक्स्ट किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है डेस्टिनेशन क्या रखनी है। इस वक्त C8 ये डेस्टिनेशन है, जबकि मैं यहाँ जो डेस्टिनेशन है वो क्या कर देता हूँ D, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे डेस्टिनेशन ये चाहिए D8। तो मैंने D और C की जगह D कर दिया, और क्योंकि D8 पर ये सलमान आएगा। और इस तरीके से मैंने जैसे ही फिनिश करता हूँ और डू यू वांट टू रिप्लेस द कंटेंट्स ऑफ द डेस्टिनेशन सेल, ओके कर दे। जैसे ही मैंने ओके किया तो सलमान फर्स्ट नेम में आ गया और लास्ट नेम में क्या हो गया, अहमद आ गया। इस तरीके से तमाम डेटा कन्वर्ट हो गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। देखिए कितना जबरदस्त एक्सेल में ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने डेटा गलत इंटर कर दिया है या डेटा को एक जगह इंटर कर दिया है और अगर आपको उसको अलग करना है तो इसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम का आप यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ हमारे पास एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, जिसमें जीमेल भी है, याहू भी है, और मैं यहाँ से यूजर नेम जो है वो यहाँ डिस्प्ले करना चाहता हूँ और जो ईमेल है, ईमेल सर्वर gmail.com और yahoo.com मुझे यहाँ शो करवाना है। तो इसके लिए भी टेक्स्ट टू कॉलम बेहतरीन ऑप्शन है। आप सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम्स पर क्लिक कर दीजिए और डेलिमिटेड है, नेक्स्ट किया, और यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से करें। आप टैब के जरिए भी कर सकते हैं, सेमी कॉलन के जरिए भी अलग कर सकते हैं, कोमा अगर है तो उसके जरिए भी। बाज़ वक़्त हम कोमा मुख्तलिफ टेक्स्ट लिखे होते हैं कोमा के साथ, तो वो भी आप अलग कर सकते हैं। जब आपके पास अगर कोई कैरेक्टर नहीं है इनमें से तो आप यहाँ से ले सकते हैं अदर, और यहाँ मैंने @ टाइप कर दिया। तो जैसे ही मैंने @ टाइप किया तो इसने अलग कर दिया इसको कि gmail.com अलग आएगा और salman.ahmad अलग आएगा। जब ये नहीं था तो इस तरीके से शो हो रहा था, और इस तरीके से जैसे ही मैंने @ लगाया तो ये अलग अलग शो होने लगा। नेक्स्ट किया और कहाँ से चाहिए, यहाँ F8 ये वाला सेल है, जबकि मुझे जो सेल चाहिए वो G8 चाहिए। तो मैं सिर्फ यहाँ से F की जगह G लिख दूंगा। मैंने G टाइप किया और फिनिश कर दिया और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो क्या हुआ, यूजर नेम इस तरफ आ गए और ईमेल सर्वर जो है वो इस तरफ आ गए। तो इस तरीके से मैंने ईमेल में से भी डेटा को अलग अलग कर दिया। देखिए कितना जबरदस्त यूज है एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम का, जो कि काफी यूजफुल फंक्शन है। आप इसको अपने वर्कशीट पे यूज करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।